जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं काल सर्प दोष के बारे में। आज हम डिस्कस करेंगे जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है उसका इंपैक्ट हमारी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ पर क्या पड़ेगा, हमारी फाइनेंशियल क्रंच, स्टॉक मार्केट में क्या उथल पुथल हो सकती है, हेल्थ में आपकी मेंटल हेल्थ पर कहां थोड़ा प्रेशर पड़ता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि केतु मघा नक्षत्र में है लेकिन कर्क नवमांश में है, चंद्रमा के नवमांश में है जो इमोशंस को दिखाता है। यानी कि इमोशंस में पेन, डिटैचमेंट, इनसिक्योरिटी और पैनिक इश्यूज दिखाई दे रहे हैं। यानी कोई ना कोई भय, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई इनसिक्योरिटी आपके भीतर मन में चलती हुई नजर आएगी। लेकिन कहते हैं ना, आपदा हो या विपदा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल के साथ आती है, एक अवसर लेके आती है। और अगर आप अपना फर्स्ट हाउस यानी कि इंटेलिजेंस, आपका थर्ड हाउस यानी कि आपका पराक्रम, आपके पुरुषार्थ, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपकी थॉट प्रोसेस प्लस नाइन्थ हाउस आपका भाग्य, आपकी सेवा, आपके अंदर की वो स्पिरिचुअलिटी, अगर आप इसको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो डेफिनेटली कोई सा भी दोष, कोई सा भी योग बना हुआ हो, आप आने वाले 3 महीने में अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। एक तरफ शनि मंगल स्ट्रेटजी और प्लानिंग को भी दिखाता है, पॉलिसीज को दिखाता है, प्रेशर के साथ आता है लेकिन आपको मैन्युफैक्चर भी कर देता है, आपको अलाइनमेंट देता है कि आपको वो ओरिजिन दे देता है कहां से आपको एक्यूमुलेट करनी है एनर्जी और किस तरफ लगानी है आपको। सूर्य का उच्च राशि का होना आपको एक लीडर बना सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ तो आएगी ये पोजीशन, लेकिन आपको लीडरशिप क्वालिटी भी एनहेंस कर जाएगी। शुक्रदेव अपनी ही राशि में, वृषभ राशि में स्वराशि के हो जाएंगे 20 अप्रैल के बाद। यानी कि फाइनेंसिस का बढ़ना, कहीं ना कहीं से रिसोर्स का एक्यूमुलेट होना। लेकिन शनि का थर्ड एस्पेक्ट भी बताता है कि प्रेशर इज देयर, कोई भी चीज स्मूथ नहीं हो रही है। और आने वाले समय में गुरुदेव बृहस्पति का उच्च राशि का होना ये जीवन को एक ऐसी शेप दे सकता है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन आप मत भूलिएगा, शनिदेव भी रेवती नक्षत्र में आ जाएंगे, मीन राशि का हाफ डिग्री क्रॉस कर देंगे। और यह हाफ डिग्री का क्रॉस करना बताता है नीच अभिलाषी होना। अगर आपने अपनी बॉडी को मूवमेंट नहीं दी, हार्डवर्क को आप एस्केप कर गए, अगर आप स्ट्रेटेजी के साथ, डिसिप्लिन के होकर मैच्योरिटी के साथ आगे नहीं बढ़े, तो आने वाला समय आपके फ्यूचर को स्टेक पे भी लगा सकता है। और ग्रहों की स्थिति ऐसे बताती है, यह आपके पास आपदा भी लेके आएगी और यह अवसर भी लेके आएगी। नाउ यू हैव टू चूज। और हम सभी जानते हैं अवसर को कन्वर्ट करने में, अपनी लाइफ के लिए ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें ब्लेसिंग की जरूरत पड़ती है। सो बेसिकली वी नीड टू इग्नाइट द क्वालिटीज ऑफ सूर्य एंड गुरुदेव बृहस्पति। और सूर्य लीडरशिप लेके आएगा लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आएगा। गुरुदेव बृहस्पति आपसे संयम नियम साधना मांगेंगे, धर्म का पाथ मांगेंगे, स्पॉन्जी स्कीम से दूर रहने के लिए मांगेंगे, आपके अंदर की जो डिजायर्स है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल मांगेंगे। और अगर आप ये करने में कामयाब नहीं हुए, अगर आप अपने धर्म के लिए, अपने हक के लिए नहीं लड़े, तो केतु मघा नक्षत्र में है, थ्रोन को दिखाता है, ये रूथलेस आपको कट भी कर सकता है। ये चीजों को आप, जो ब्लेसिंग के द्वारा आपको चीजें मिली थी, शायद वो चीज आपसे ले भी ली जाए। तो आने वाले 3 महीने प्लस काल सर्प दोष, प्लस आप जो देख रहे हैं जियोपॉलिटिकल लेवल पे जो चल रहा है, वेस्ट में जो चल रहा है, मिडिल ईस्ट में जो चल रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हमारी पर्सनल लाइफ पे डेफिनेटली पड़ने वाले हैं, बल्कि हमारे सबकॉन्शियस कॉन्शियस माइंड में ही पड़ने वाले हैं। फ्यूचर को स्टेक पे लगता हुआ देखेंगे कि कल क्या होगा, राइट। तो अप्रैल, मई एंड जून ये कहानी है एस्केपिज्म की, रियलाइजेशन की और रियलिटी की। इसी बीच हमारी कहानी चलने वाली है और समय डिमांड कर रहा है, यू कांट पोस्टपोन द थिंग्स, फैक्ट्स, रियलिटी अंडर द नेम ऑफ हीलिंग। यू कांट। मीन राशि से अब चीजें आगे बढ़ रही हैं, शनि नीच अभिलाषी हो रहे हैं, सूर्य घंटांतर जोन को क्रॉस करेंगे, शुक्रदेव अपनी ही राशि में आ जाएंगे। यानी कि अब आप जो अपने भीतर मन में लेके बैठे हो, वो रेज है, वो जेलसी है, वो किसी के लिए प्यार है, वो आप किसी चीज को नहीं छोड़ना चाहते हैं, किसी बंधन में बंधे हुए हैं, ठीक है, अब आपको चीजों को ड्रॉप करना होगा। यू कांट टेक एवरीथिंग फॉरवर्ड नाउ ऑनवर्ड्स, यू कांट, यू हैव टू फाइट। आपको लड़ना पड़ेगा और समय आपसे लड़ाएगा, समय आपको लड़ाएगा। और शनि का नीच अभिलाषी होना धीरे धीरे आपके अंदर अवेयरनेस लेके आएगा। फैक्ट को आप एक्सेप्ट तो करेंगे, बाय हुक और बाय क्रुक,
लेकिन एक राइट वर्ड है, आने वाले 3 महीने के अंदर अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। कहां आप सही थे, कहां आप गलत थे, रियलिटी को आप एक्सेप्ट करते चले जाएंगे। ये ज्योतिष के द्वारा आप यही समझ सकते हैं कि आने वाला समय आपको एक्सेप्टेंस का है, अवेयरनेस का है। कहां आप अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, इस चीज का एहसास दिलाने का है। और समय आपको मौका देगा, गुरुदेव बृहस्पति का एक्सॉल्टेशन आपको वो मौका देगा कि लाइफ को, डीरेल हुई लाइफ को आप वापस पटरी पे लेके आ सकते हैं। ईगो क्लैश को छोड़कर आप फिर भी एक बेहतर तरीका चूज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हुए, केतु अब मघा नक्षत्र में है जो थ्रोन को दिखाता है, कुर्सी को दिखाता है। अगर आप डिजर्विंग नहीं है तो बहुत रूथलेसली केतु चीजों को कट करेगा और लाइफ में आपको वहां लेके छोड़ देगा जहां से वापस आना आपके लिए बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। तो ये कालसर्प दोष, मैं इस साल का कालसर्प दोष को एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूं, जहां वो प्रेशर तो देगा लेकिन आपको मौका भी देगा कैसे आप इस चीज को फिगर आउट कर लें कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अब आप हीलिंग के नाम पर ड्रैग नहीं कर सकते चीजों को। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, स्टार्टिंग का जो वीडियो है आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे आपकी लगन राशि के बारे में। तो ये मत कमेंट कीजिएगा कि सबके लिए सेम वीडियो बनाई है। आपकी हर लगन राशि के लिए आप डिस्क्रिप्शन रीड कर सकते हैं, आप टाइम स्टैम्प देख सकते हैं। और हम बात करेंगे इस वीडियो में आपकी लगन राशि के बारे में, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपकी स्टूडेंट लाइफ के बारे में, और इन दी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करते हैं आपकी लगन राशि के लिए। भाई दोस्तों, बात करते हैं लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए। तुला लगन, तुला राशि वालों आपके लिए कैसा जाएगा आने वाले 3 महीने, अप्रैल का मंथ, मई का मंथ, जून का मंथ, प्लस कालसर्प दोष आपके जीवन में कहां इंपैक्ट डाल सकता है। केतु का 11th हाउस में बैठना, मघा नक्षत्र में चले जाना, लेकिन नववांश की पोजीशन देखता हूं तो ये चले गए हैं कर्क नववांश में, यानी कि कर्क राशि जो चंद्रमा जिसको डिनोट करता है, एक जल तत्व राशि का प्लैनेट जो हमारे इमोशंस को डिनोट करता है। वहां केतु का आना यानी कि एक रूथलेस प्लैनेट जो हमारे इमोशंस पे इंपैक्ट डालने वाला है, हमारी मदर लाइक फिगर के ऊपर इंपैक्ट डालने वाला है, हमारे इमोशनल वेलबींग को, हमारे इनर क्लाइमेट को डिस्टर्ब करने वाला है। तो वो कहीं ना कहीं बहुत मेजर इंपैक्ट डालेगा, हमको एक लूप में लेके जाएगा। किसी को छोड़ने का डर, किसी के साथ मिल जाने का डर, किसी के साथ कनेक्शन बनने का डर, या आपको या आपके परिवार को। कुछ प्रारब्ध है, कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो लाइफ में आपके गिव एंड टेक लेने वाले हैं। ये कुछ एक लूप है, एक सर्कल है, यहां से एक पूरा होगा और कुछ लोगों की लाइफ में एक नया सर्कल स्टार्ट होगा। हाँ, ऑल्दो ये जीवन है, ये तो लाइफ में चलता रहेगा, लेकिन आज के ट्रांजिट क्या बता रहे हैं मैं आपको उसको ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा। राहु आपके 5th हाउस में बैठे हैं, ट्राइन में उनके गुरुदेव बृहस्पति बैठे हैं, मरकरी नीच राशि के हो गए हैं। तो ये समझने की बहुत जरूरी है कि जब राहु 5th हाउस में बैठे हैं, क्रिएटिविटी के घर में बैठे हैं, राहु एक्सपेंशन करता है, राहु इल्यूजन देता है, वी ऑल नो। राहु कुछ बड़ा सोचता है, राहु बाउंड्रीज को ब्रेक करता है, और 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी की है, 5th हाउस हमारे फ्यूचर है। ठीक है, 5th हाउस हमारा लव रोमांस है। तो लव रोमांस हो, हमारी क्रिएटिविटी हो, हमारा कोई फ्यूचर विजन हो, हमारा फैमिली को लेकर, बच्चों को लेकर कोई मेजर इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, वहां पर हम कहीं ना कहीं कंफ्यूजन फील करते हुए नजर आएंगे। राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति, अब ये कंफ्यूजन के ऊपर चेरी ऑन द टॉप का काम कर रहा है गुरुदेव बृहस्पति। यानी कि राहु एक्सपेंड करता है और बाउंड्रीज को ब्रेक करता है, और गुरुदेव बृहस्पति धर्म से जुड़ा होता है और ऑप्टिमिज्म का कारक है, आशावादी। और राहु के ट्राइन में जब आशावादी जैसा प्लैनेट बैठ जाता है तो ये बुद्धि के ऊपर ना थोड़ा सा इंटेलिजेंस को हिट करता है, हमारा विजडम काम नहीं कर पाता, गुरु चंडाल युग काइंड ऑफ थिंग्स बन जाते हैं। ओवर ऑप्टिमिज्म में इंसान क्या सोचता है, अरे देखा जाएगा, अरे कर लेंगे, अरे जो होगा देख लेंगे। तो इस सिचुएशन में आपको थोड़ा सा ट्रबल आ सकता है। और मैं आपको ये बोलूंगा, जहां शनि मंगल बहुत क्लोज डिग्री पे है और आपका भाग्येश मरकरी जो आपके 12th हाउस का मालिक है, कॉन्शियसनेस का मालिक है, जो आपके इंटेलिजेंस का मालिक है। अब इंटेलिजेंस का मालिक जब नीच का हो गया है, कम्युनिकेशन का मालिक जहां नीच का हो गया, तो कम्युनिकेशन करने में, किसी से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आ सकता है, इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो सकता है। मरकरी जो बच्चा है, जो चाइल्ड है, वो रिएक्ट करेगा, जरूरत से ज्यादा बोल सकता है, या बिल्कुल एक्सप्रेशन खत्म हो सकता है, वो नम हो जाएगा, जो हो रहा है होने दीजिए। आपने किसी को कमिटमेंट किया है, आप उसका हाथ पकड़ लेंगे और चीजों को आगे लेके चलने की कोशिश करेंगे। और देखिए 12th हाउस में 6th हाउस की राशि, 6th हाउस में 12th हाउस की राशि, 1st हाउस में 7th हाउस की राशि, 7th हाउस में 1st हाउस की राशि। काल पुरुष कुंडली के हिसाब से
ये एक ऐसी स्पेशल कुंडली है तुला लगन तुला राशि वालों के लिए जहां पर बैलेंस करना बहुत जरूरी है, और बैलेंस करते करते पूरा लाइफ निकल जाता है। क्या चीज क्या सही है, क्या चीज गलत है, ये समझ ही नहीं आता है। 12th हाउस की राशि जो देने की राशि है, वो आकाश की राशि है, जल तत्व राशि है, वो बैठ गई आपके 6th हाउस में। 6th हाउस में मंगल का बैठना, शनि का बैठना कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को ड्राई करेगा। आपकी वाटर बॉडीज के अंदर, आपका जो बॉडी के अंदर वाटर है उसको कहीं ना कहीं ड्राई करेगा, इमोशंस को कहीं ना कहीं खत्म करेगा। 6th हाउस लिटिगेशन की राशि घर होता है, कोर्ट कचहरी का घर होता है, तो किसी ना किसी तरह के कोर्ट का केस चलना। जब से आपके शनिदेव यहां पर आए हैं, ऊपर से प्लस मंगलदेव आ गए हैं, तो किसी ना किसी कोर्ट का प्रॉब्लम आपको या आपके स्पाउस को या फैमिली में किसी क्लोज वन को किसी ना किसी की कोर्ट का प्रॉब्लम चल रहा होगा, किसी के मेडिकल का इश्यू चल रहा होगा, किसी तरह की अर्जेंसी होगी। और शनि मंगल फेक अर्जेंसी को दिखाता है, ये पॉलिसीज को भी दिखाता है, स्ट्रेटेजीज को भी दिखाता है, लेकिन मरकरी नीच का है तो यहां पर अर्जेंसी फेक हो सकती है। अरे किसी का एक्सीडेंट हो गया, जल्दी जाना पड़ेगा, आप फॉरेन लैंड में रहते हैं, आप ट्रैवल कर रहे हैं और फिर पता चला वो कैंसिल ही हो गया, ठीक है। प्लस शनि मंगल मरकरी, यहां पर बहुत टाइम से लिटिगेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, या बहुत टाइम से डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम चल रहा था, नोटिस आ गया, अब आपको रश करना पड़ रहा है और आपको बेल भी नहीं मिल रही है, ठीक है। सडनली आप ड्राइव कर रहे हैं और आपका डिस्प्यूट हो गया आपके पार्टनर के साथ, क्योंकि सूर्यदेव आपके 1st हाउस में 7th हाउस में आ गए हैं, केतु के साथ ट्राइन में आ गए। अब बात करते करते लड़ाई कर रहे हैं और आपका गाड़ी हिट हो गई, पैसे का भी खतरा, जान का भी खतरा। मतलब इस तरह के सॉल्यूशन, इस तरह के इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हुए नजर आएंगे। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अब सॉल्यूशन के लिए हमें धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या बता रहा है। काल सर्प दोष एक लूप को दिखाता है और इससे बाहर निकलने में बहुत ज्यादा चेष्टा करनी पड़ती है, एफर्ट डालना पड़ता है। और मंगल मीन राशि में शनि के साथ है, तो कुछ रियलिटी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेंगे, कुछ फैक्ट आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। ओवर ऑप्टिमिज्म आपके लिए खतरे की घंटी है, तो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा, ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा। यही सबसे बड़ा आपका सॉल्यूशन है कि आपको ग्राउंड रियलिटी को समझना पड़ेगा। और एफर्ट कहां से मारोगे? 3rd हाउस में कौन सी राशि पड़ती है? धनु राशि। धनु राशि युद्ध की राशि है, रिलीजन की राशि है, स्पिरिचुअलिटी की राशि है। और गुरुदेव बृहस्पति बिल्कुल डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं, शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है, यानी कि देयर इज अ चांसेस कि आप स्पिरिचुअलिटी में अब जा रहे हैं बहुत ज्यादा, या फिर बिल्कुल आपका एकदम भगवान से 36 का आंकड़ा हो गया कि भगवान अब कुछ नहीं है, भगवान बहुत कुछ कर लिया है, मेरी लाइफ में कभी भी पीस नहीं आया है। कभी बच्चों से प्रॉब्लम, कभी पति से प्रॉब्लम, कभी फैमिली में प्रॉब्लम, कभी खुद की हेल्थ का प्रॉब्लम। और देखिए लिब्रा लगन एंड मून साइन वालों को हमेशा हेल्थ से पे करना पड़ता है। उनकी लाइफ में कोई भी इवेंट हो, वो इतना ज्यादा टोल ले लेते हैं रिलेशनशिप को लेकर या लाइफ आसपास के लोगों की लाइफ में क्या चल रहा है उसको लेकर, कि वो खुद की हेल्थ को खराब कर लेते हैं। और 3rd हाउस पराक्रम का घर होता है, वहां पर धनु राशि बैठती है, यानी कि पराक्रम कहां से आएगा? दैवी कृपा से आएगा, स्पिरिचुअलिटी से आएगा। मेटेरियलिज्म होना बहुत अच्छा है। अगर आपने संन्यास नहीं लिया है और आप एक लेमैन की तरह लाइफ जी रहे हैं, तो बहुत अच्छा है कि आपको पैसा कमाना चाहिए, लेकिन स्पिरिचुअलिटी के साथ चलना चाहिए। देखिए 1st हाउस में बैलेंस की राशि है, मटेरियल लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पिरिचुअल लाइफ भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जब आप दोनों को ब्लेंड करेंगे तभी लाइफ में आप पीस पा पाएंगे। अदरवाइज 6th हाउस में 12th हाउस की राशि, 12th हाउस में 6th हाउस की राशि, रात को नींद नहीं आएगी, किसी को लेकर परेशान रहोगे, लाइफ में एक इवेंट खत्म होगा दूसरा रेडी हो जाएगा। हॉस्पिटल के चक्कर, कोर्ट के चक्कर, पुलिस के चक्कर, डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम, किसी ना किसी तरह की किसी ना किसी उलझनों में भटके रहोगे, प्रारब्ध सामने आते रहेंगे। कभी कोई आया, उससे मित्रता हुई, प्यार हुआ, और कब वो इतना इंपॉर्टेंट बन गया और वो कब हार्ट ब्रेक करके चला गया, और आप फिर एक कोने में बैठकर ना किसी को बता पाओगे ना किसी को समझा पाओगे, ठीक है। प्लस अब मरकरी नीच का इंटेलिजेंस हिट होना बहुत प्रोमिनेंट है 30 अप्रैल तक, लेकिन मंगल देव जब तक 10th ऑफ मई तक बैठे हैं, मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 1st हाउस के ऊपर, यानी कि शुक्र की जो दूसरी राशि है तुला राशि, वहां पर मंगल का अष्टम दृष्टि वी ऑल नो बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। तो हेड को बचा के रखिए आप अपना, तुला लगन तुला राशि वालों। मार्च के मिड से अगर किसी को हेड का इंजरी हुआ है तो समझ लीजिए मंगल आपका प्रॉब्लम कर रहा है। हनुमान चालीसा का रिसाइट कीजिए, बहुत सिंपल एंड सोबर रहिए, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए, ठीक है। तो ये चीजें बहुत अच्छी हैं आपके लिए। अष्टम दृष्टि 1st हाउस में आपके इंटेलिजेंस को हिट कर सकती है, आपकी बॉडी में किसी तरह का क्योंकि शनि मंगल 6th हाउस में बैठे हैं, मरकरी डेबिलेशन में चला गया, गट रिलेटेड इश्यूज कोई बाहर निकल के आएगा, छुपा हुआ कोई डिसीज बाहर निकल के आ सकती है, कुछ आज इंपल्सिव डिसीजन ले सकते हैं रिश्तों के प्रति, इस तरह का कोई अलर्ट हो सकता है आपकी लाइफ में, इस तरह का कोई कह रहा हूं ना मैं कि शनि मंगल क्या बनाते हैं? फेक अर्जेंसी।
आपको ऐसा लगेगा कि दिस इज द टाइम, मुझे डिसाइड करना पड़ेगा, मुझे किसी को पकड़ने के लिए, किसी का हाथ पकड़ने के लिए किसी को छोड़ना पड़ेगा, और आप उसके लिए रेडी भी हो जाएंगे कि देखा जाएगा जो होगा, ओवर ऑप्टिमिज्म। ठीक है, अब शुक्र, एक तरफ मंगल ने एफ्लिक्शन दे रखा है शुक्र की राशि को, एक तरफ शनि ने एफ्लिक्शन दिया है। शनि जब से मीन राशि में आया है, शनि का थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है टॉरस साइन के ऊपर, और टॉरस साइन अष्टम भाव में पड़ता है, सेकंड हाउस की राशि अष्टम भाव में, अष्टम भाव की राशि सेकंड हाउस में, यानी कि फैमिली को छुप छुपा के हेल्प करना। शुक्र आ गया है वहां पे 20 अप्रैल के बाद। कोई लाइफ में लेडी की वजह से, फीमेल की वजह से आपकी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा, कुछ अप्स भी हो सकता है, कुछ डाउन भी हो सकता है। अष्टम भाव एग्जिट का है, छोड़ेगा, यहां से अष्टम भाव हल्का होगा, तो फैमिली की वजह से या फैमिली के थ्रू या फीमेल की वजह से कहीं ना कहीं कुछ चीजें हल्की होती हुई नजर आएंगी, कुछ छूटेगा, वहां से लाइफ ट्रांसफॉर्म होगा। 15 मई के बाद सूर्यदेव आ जाएंगे अष्टम भाव में, 15 मई के बाद अष्टम भाव में सूर्य आ जाएंगे, तो हो सकता है फैमिली में आपको अपने फादर का कोई डेट पे करना पड़े, कोई ईएमआई का प्रॉब्लम चल रहा हो उसको पे करना पड़े। ठीक है, किसी की हेल्थ इश्यू है, उसकी फी पे करनी पड़े। ठीक है, आपके मान सम्मान में, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में थे, या आप कोई बहुत बड़ी सोसाइटी में आप बहुत बड़ी पोजीशन में थे, आपकी एक पोजीशन, आपके पास एक कुर्सी थी जिसका वजह से आपका मान सम्मान था, लेकिन अंडर द टेबल आपने कुछ गलतियां करी, अब आपको रूथलेसली चीजें काटी जा रही हैं, लेकिन अब आप अपना दिमाग लगाएंगे, कुछ गिव एंड टेक करेंगे, कुछ चीजों को सॉल्यूशन करेंगे। कुछ लोगों की लाइफ में इस समय एसेट्स को बेचने का समय आ जाएगा, यानी कि उनकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम जहां पे उन्हें कुछ बेचना पड़ रहा है, सेल एंड परचेज करना पड़ रहा है। अब यहां पर कौन बचा सकता है? साधना, संयम, आपके नियम। जुपिटर आपके 3 जून के बाद जुपिटर एक्सॉल्ट हो जाएंगे, यानी कि आकाश खुल जाएगा। आप जो कर्म करते आ रहे हैं, आप जो साधना करते आ रहे हैं, जो आप प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, उसकी कृपा आपको मिलती हुई नजर आएगी, वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई नजर आएगी। आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एफर्ट डालने पड़ेंगे, अपने आप को ग्राउंड पे उतारना पड़ेगा, और यहां पर ओवर ऑप्टिमिज्म से बचना पड़ेगा। अगर आप ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ जा रहे हैं, टेक अ पॉज, कुछ मेजर डिसीजन लेना है, टेक अ पॉज। ठीक है, बिजनेस की बात करूंगा, सूर्यदेव आपके 7th हाउस में आ गए हैं, 7th हाउस में सूर्यदेव आएंगे, ऑल्दो मैं सबके बारे में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपको इन शॉर्ट आपको वर्जन बता रहा हूं। सूर्यदेव 7th हाउस में आके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए प्राइड और ईगो बीच में आ सकती है, प्रिंसिपल्स आप भूल सकते हो, रिश्ते में अलगाव हो सकता है। एरीज साइन, 1st हाउस की राशि 7th हाउस में, एरीज साइन क्या मांगता है? न्यूनेस मांगता है, नयापन मांगता है। 7th हाउस की राशि 1st हाउस में, आपको सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा? जब आप लोगों को लीड करेंगे, मासिस को आप लीड करेंगे, लोगों के साथ कनेक्ट करेंगे। घर में बैठकर, अगर आप घर में बैठ गए और अगर आप ऑलरेडी बैठे हैं, तो आप बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेन आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आएगा, कोई एंजाइटी, कोई फियर, छोटी छोटी बातों पर डिस्प्यूट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे आने वाले 1.5 महीने 2 महीने में। ऑलरेडी उसका इंपैक्ट आप ग्रहण से देख रहे होंगे, अब वो डिस्प्यूट में बदल जाएगा, कंट्रोल खत्म हो जाएगा, सेल्फ कंट्रोल, फेक अर्जेंसी आ रही है ना। ठीक है, तो ये चीजें मुझे चैलेंजिंग दिखाई दे रही हैं चीजें आपकी, प्लस बहुत सारी चीजें आपको बताने के लिए बने रहिए। लेकिन मैं ये बात बोलना चाहूंगा, कनेक्ट करना चाहूंगा आपसे, कि अगर आपकी कुंडली में कालसर्प दोष बना हुआ है, अगर आपकी कुंडली में आंशिक कालसर्प दोष बना हुआ है, अगर आप राहु केतु की दशा, महादशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा से गुजर रहे हैं, तो आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। मेजर इंपैक्ट आप लोगों के ऊपर ज्यादा पड़ेगा। और लोग शायद, हो सकता है किसी चीज को मेंटल लेवल पे फील करें और निकल जाए, हो सकता है कोई इवेंट होने वाला हो लेकिन वो सेल्फ कंट्रोल कर लें, हो सकता है ये वीडियो देखकर किसी तरह के इवेंट के थ्रू गुरुदेव बृहस्पति एक्सॉल्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, वो लाइट आएगी, उनको लगेगा यार ठीक है करके देख लेते हैं, कुछ साधना कर लेते हैं, डेली मंदिर जाना, विजिट करना शुरू कर लेते हैं, तो उनकी लाइफ में आएगी प्रॉब्लम लेकिन निकल जाएगी, तो उनको लगेगा ये तो लाइफ है, ये तो चलता रहता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए बहुत मेजर टोल लेने वाली है, तो यहां पर कौन हेल्प करेगा? भगवान, गुरु लाइक फिगर। ठीक है, 9th हाउस में बैठा है, ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ नहीं जाना है, यू शुड कंसल्ट समवन। कोई क्रिटिसाइज कर रहा है तो उसको ध्यान देना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की जरूरत है। ये क्रिटिसिज्म, शायद किसी के द्वारा क्रिटिसिज्म आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, आपके पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकता है, आप लाइफ में जो ब्लंडर करने वाला है शायद उसको कहीं ना कहीं ठहराव दे सकता है। तो आई विश आप समझ पाए होंगे जो मैंने आपको इनिशियल लेवल पर समझाया है। तो ये वीडियो स्टार्टिंग का पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप डिस्कस करते हैं आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को, लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट, फाइनेंस के बारे में बात करेंगे, इंडिया टू रेमेडी के बारे में जो हो सकती है तुला लगन, तुला राशि वालों के लिए राम बाण। शुरुआत करते हैं आपके लव से। लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वालों के लिए 5th लॉर्ड बनते हैं शनिदेव। लग्नेश आपके शुक्रदेव हैं जो लव रिलेशनशिप के कारक भी है, लेकिन शुक्र की दोनों राशि और शुक्रदेव अफ्लिक्शन में रहने वाले हैं,
कहीं ना कहीं 13th ऑफ मई तक। तो 13th ऑफ मई तक मैं देख रहा हूं कहीं ना कहीं किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन, किस तरह का इंपल्सिवनेस, किस तरह की फ्रस्ट्रेशन मैं आप दोनों के बीच में देखता हुआ नजर आऊंगा। ठीक है, प्लस शनि मंगल, एक मैंने जैसे स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला है कि ये फेक अर्जेंसी को दिखाता है और आपका भाग्येश में नीच राशि का है, अष्टम दृष्टि फर्स्ट हाउस पर और मरकरी नीच राशि का। देयर इज अ चांसेस इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, या तो आप इंपल्सिव होके कुछ बहुत ज्यादा कमिटमेंट कर दोगे, या फिर बने बनाए रिश्ते को आप तोड़ने की बात करोगे। यहां पर आपको न्यूट्रल रहने की जरूरत है। ओवर ऑप्टिमिज्म इस समय आपके लिए अच्छा नहीं है। ये सोचकर आगे बढ़ना, ये सोचकर लाइफ के डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, लव मैरिज जॉब्स के, हमारे करियर के, पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ के। इसमें आप बिना, देखिए इमोशंस मैटर करते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा माइंड भी लगाने की जरूरत है, ब्रेन लगाने की जरूरत है। और जब ब्रेन के ऊपर मंगल फर्स्ट हाउस पे कर रहे हैं, 8th हाउस पे कर रहे हैं फर्स्ट हाउस के ऊपर, तो समझिए अभी उतना स्ट्रांग पोजीशन नहीं है आपके ब्रेन की, अभी गलती करने के चांसेस है। इफ यू कैन टेक अ पॉज, प्लीज टेक अ पॉज। अगर किसी चीज को लिंगर ऑन किया जा सकता है, किसी चीज को एस्केप किया जा सकता है फॉर द टेम्परेरी पीरियड, ऑल्दो मैंने ही अपनी वीडियो स्टार्टिंग वीडियो में बोला है कि आप एस्केप नहीं कर पाओगे, लेकिन एक डेट है कि आपको 5th मई तक प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि 30th अप्रैल के बाद मरकरी उच्च के हो जाए, मतलब मरकरी नीच राशि से निकल जाएंगे। ठीक है, केतु के ट्राइन में आ जाएंगे, कुछ इंट्यूशन लेवल पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ होती है साइलेंट कम्युनिकेशन, सामने वाले का बिहेवियर कैसा है, सामने वाला मुझे कितना प्रोटेक्शन दे रहा है, कितना मेरी बातों को अवेयरनेस के साथ सुन रहा है, कितना मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है, कितना मुझे रिस्पेक्ट कर रहा है, क्या हम फ्यूचर प्लान कर सकते हैं। तो ये मई का स्टार्टिंग आपको बहुत क्लियरली बताएगी व्हाट इज वर्दी, व्हाट इज नॉट वर्दी, व्हाट टू टेक फॉरवर्ड एंड व्हाट टू लीव इट, क्या चीज छोड़ देनी है, क्या चीज को आगे लेके जाना है। ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ में आने वाली है आने वाले मई के स्टार्टिंग में। टिल देन 13th मई तक शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है, 20th अप्रैल से लेके 13th मई तक, यानी कि शनि शुक्रदेव अपने घर में होंगे लेकिन अष्टम भाव में होंगे, शनि का एस्पेक्ट रहेगा। यानी कि किसी फीमेल के चलते, अगर आप मेल है या फीमेल भी हैं, कुछ ना कुछ फीमेल आपकी फ्रेंड भी हो सकती है, यानी कि आप किसी रिलेशनशिप में हो और आप किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हैं कि यार मेरे लाइफ में ये चल रहा है, मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए। तो किसी फीमेल के चलते आप अपनी लाइफ में कुछ चीजें क्लियर करेंगे, यानी कि कुछ मेस को क्लियर करते हुए नजर आएंगे। कोई फीमेल है जो आपकी लाइफ को कहीं ना कहीं हल्का करेगी, लेकिन ये हल्कापन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्स के साथ आएगा, ये बहुत ज्यादा पेन के साथ आ सकता है। हो सकता है आपकी कोई मदर है, कोई सिस्टर है, कोई फ्रेंड है जो आपसे बोले कि ये रिश्ता सही नहीं है। हो सकता है कि आप अपने पार्टनर, यानी कि आप मेल, आपके पार्टनर ही आपको किसी तरह का पेन दे या किसी तरह का टर्म्स एंड कंडीशन रखे आपके सामने, जहां पर आपको फिगर आउट करना पड़े व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, मैं करूं तो क्या करूं। ये धर्म संकट आप फंस जाएगा, और ये फेक अर्जेंसी है। ये धर्म संकट उतना बड़ा धर्म संकट नहीं है, लेकिन इस संकट को, इस समय को आप धर्म संकट समझ लेंगे और कुछ बने बनाए रिश्तों को छोड़ देंगे एक नए रिश्ते के लिए, या फिर एक बने बनाए रिश्ते को छोड़ने की तैयारी करेंगे किसी भी तरह के रीजन की वजह से। मैं चाहता हूं टेक अ पॉज, मैं चाहता हूं जैसे जैसे चीजें क्लियर होगी, गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के हो जाएंगे 3 जून के बाद, तब आप जाके कुछ डिसाइड कर सकते हैं, तब आपके पास क्लियर पिक्चर होगी, आपको पता होगा सामने वाले का बिहेवियर क्या है, सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि 5th हाउस का मालिक जो है वो मीन राशि में, मीन राशि देने की राशि है, मीन राशि छोड़ने की राशि है। मीन राशि आकाश से विपदा आएगी, आकाश से कोई कृपा आएगी, ये सब ऊपर से आना है। तो आपको स्पिरिचुअल होना पड़ेगा। आपको अगर कोई धर्म संकट में फंसे हो तो किसी गुरु लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर, कोई इंट्यूशन, इसके ऊपर आपको बेस होना पड़ेगा। मंगल का अष्टम दृष्टि फर्स्ट हाउस में, मरकरी नीच राशि का है, शुक्रदेव जो आपके लग्नेश है वो अफ्लिक्शन में है, शुक्र की दोनों राशि अफ्लिक्शन में है। तो आपको यहां पर अपने ऊपर से बजाय सामने वाले के क्रिटिसिज्म को समझते हुए, सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए, उसको भी थोड़ा सा स्पेस देते हुए अपनी लाइफ में, तब जाके बैलेंस करके आपको कोई डिसीजन लेना चाहिए। दिस इज माय एडवाइस, बाकी आपकी कॉल है। तो मई के मिड में चीजें क्लियर होंगी, 3rd ऑफ जून के बाद आप कोई डिसीजन ले पाओगे, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। कुछ लोग इस समय, हो सकता है कि आप, वही चीज है ना इंपल्सिवनेस, मेरे बोलने से कुछ नहीं होता, ग्रह तो अपना काम करेंगे ना, तो हो सकता है कुछ लोगों का कोई गठबंधन हो जाए, कुछ लोग सीक्रेटिवली कोई मैरिज कर लें, कोर्ट मैरिज कर लें, कोई ऐसा कमिटमेंट कर दें कि आज मैंने कमिटमेंट कर दिया तो मैं अपनी क्या किसी की भी नहीं सुनूंगा। तो वो ओवर ऑप्टिमिज्म आ जाता ना कि देखा जाएगा जो होगा।
लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है, ये भी देखा जाएगा। और आपके लिए रिश्ते मैटर करते हैं। 7th हाउस की राशि आपके 1st हाउस में आ गई है, आती है। भगवान ने आपको ऐसा बना के भेजा है कि रिश्ते आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो यहां पर आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से एडवाइस ले लेनी चाहिए। अगर आप कहीं पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, आपको किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात करना चाहिए। बिकॉज यहां पर टोल बढ़ता चला जाएगा, लाइफ में टोल बढ़ेगा, फिजिकल हेल्थ पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, और फिर कुछ बाहर निकल के आएगा। उसके ऊपर तरफ आपको फिर चाहकर ना चाहकर भी ध्यान देना पड़ेगा। अब हो सकता है कि आपके पास समय की बहुत कमी हो, लेकिन आपको रेस्ट करने के लिए बोल दिया डॉक्टर ने, ठीक है। तो हेल्थ के ऊपर भी आपको ध्यान देना है। बाकी हम बहुत कुछ बताएंगे आपको आने वाली वीकली वीडियोस में, आगे वाली ट्रांजिट वीडियोस में हम आपको शेयर करते रहेंगे। लेकिन यही एडवाइस है जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो से आपको बोला है, उसको बहुत अच्छे से समझिए। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने बहुत कुछ बहुत क्लियरली बोला है, मुझे लगता है कि आप कनेक्ट कर पाएंगे। बहुत कुछ बातें मैं यहां नहीं बोल पाया हूं, लेकिन आप कनेक्ट कर पाएंगे, डेफिनेटली कर पाएंगे। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए, मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस के मालिक मंगल बनते हैं, जो शनिदेव के साथ है। रेस्ट्रिक्शन इज देयर। अपना पतन खुद करेंगे। मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है 1st हाउस पर, यानी कि अपनी ईगो के चक्कर में, अपनी प्राइड के चक्कर में आप कुछ गलतियां कर सकते हैं। लीड करने के चक्कर में घर में छोटी छोटी चीजों को आप ये बोलेंगे कि ऐसे नहीं ऐसे करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। इसकी वजह से प्राइड बीच में आएगा कि आप क्यों समझा रहे हो, मेरा काम मैं करूंगा, आप अपना काम करिए। तो यहां पर स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट है, काइंडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी को हेल्प करना चाहते तो देखिए, आप किसी को, ये तो बहुत कंफर्म्ड है, एरीज साइन में सूर्य आ गया है, लीडर आप बनोगे, ठीक है। और आपका कुछ ना कहीं आपको पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी आ गया है। लेकिन अब ये समझ के चलिए कि सामने वाले की वो अंडरस्टैंडिंग शायद नहीं हो सकती जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। तो सामने वाले को समझाना भी है, किसी को चीज की हेल्प भी करनी है, तो आपको बहुत कंपैशन फील दिखाना पड़ेगा, आपको बहुत काइंड होना पड़ेगा। आपको बिहेवियर थोड़ा, टोन टेक्सचर का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मरकरी नीच राशि का 30 अप्रैल तक, और सूर्य अश्विनी नक्षत्र में है, केतु के ट्राइन में है। केतु के नक्षत्र में केतु के साथ 5-9 का कॉम्बिनेशन, यानी कि चीजें कट करने वाली, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसा ईगो हिट करेगा कि जिससे दिल टूट जाएगा, संबंध टूट जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा संबंध पूरी तरह टूट जाएंगे, लेकिन हो सकता है रिश्ता है लेकिन देयर इज नो इंटीमेसी, देयर इज नो इमोशनल कनेक्शन। रिश्ता इज देयर, रिलेशनशिप इज देयर, बट सो कॉल्ड रिलेशनशिप रह जाएगा, ठीक है। प्लस आपको ये भी समझना है, एरीज साइन आपके 7th हाउस में पड़ती है। मैंने बहुत पहले भी बताया था, एरीज साइन जब 7th हाउस में आती है, एरीज साइन नयापन मांगती है। एरीज साइन रेगुलर बेसिस पे अपग्रेडेशन चाहती है, न्यू काइंड ऑफ रोमांस। मतलब आपने सडन चीजें, आपने बोला कि ठीक है आज डेट पे चलते हैं, आज डिनर हम बाहर करेंगे, चलो आज खाना मत बनाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाता हूं या बनाती हूं, ठीक है। कुछ सरप्राइज यहां पे होने चाहिए। सरप्राइज एलिमेंट जितने होंगे आपकी मैरिड लाइफ में, उतना पॉजिटिव आपका रिलेशनशिप चलने वाला है। प्लस 10th ऑफ मई तक आपका 7th लॉर्ड 6th हाउस में है। कोई ना कोई डेट, कोई ना कोई लिटिगेशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई कोर्ट कचहरी, इन चीजों में आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहने वाले हो। और आपको ऐसा लगेगा कि यार मेरे पास समय नहीं है किसी चीज को देने का, क्योंकि मुझे किसी और चीज पे ध्यान देना है। ऊपर से केतु चले गए हैं कैंसर नवमांश में, यानी कि नमनेस आ गई है, इमोशंस में नमनेस, इमोशंस फील नहीं करेंगे। मदर की लाइफ को कोई प्रॉब्लम आ सकता है जिसकी वजह से आप अपनी मैरिड लाइफ को सेक्रीफाइस करेंगे। हो सकता है आप, शुक्रदेव अष्टम भाव में चले गए हैं, शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है। हो सकता है क्योंकि टॉरस साइन 2nd हाउस की राशि है, फाइनेंस की राशि है, फूड की राशि है, छुप छुपा के आपको किसी को फूड के लिए सपोर्ट करना पड़ रहा है, फैमिली में किसी को फाइनेंसिस का हेल्प करना पड़ रहा है। आप अपनी मैरिड लाइफ को नहीं बता रहे, अपने स्पाउस को नहीं बता रहे हैं, सॉरी। तो ये चीजें होती हुई नजर आएंगी आपको, और ये चीज आपका प्रारब्ध है। ये 3 महीने ही नहीं, ये आपकी लाइफ का पैटर्न है कि टॉरस साइन आपके अष्टम भाव में पड़ता है। आपको फाइनेंस का सपोर्ट करना पड़ेगा। आपके घर में कभी बुआ, कभी मासी, कभी कोई ननंद, कभी कोई इन-लॉज में से कभी कोई ना कोई आता ही रहेगा, और वो आपसे आपका प्रारब्ध लेके जाएगा, और आपको खुशी खुशी करना चाहिए चीज, क्योंकि यहां आएगा तो है, आपको देना तो पड़ेगा। और देने की राशि में 5th हाउस की राशि है। 5th लॉर्ड का मालिक 6th में है, 4th लॉर्ड का मालिक 6th में है। किसी के इमोशंस को सुनना पड़ेगा, किसी को इमोशनल सपोर्ट करना पड़ेगा। 6th हाउस सेवा की है, किसी की सेवा करनी पड़ सकती है, किसी के लिए एफर्ट डालना पड़ सकता है। आप बहुत दूर हैं, आपको किसी के लिए मिलना आना पड़ रहा है। तो आने वाले 3 महीने में हो सकता है आप कोई इंपॉर्टेंट ट्रैवल करें, सडन ट्रैवल, लेकिन इंपॉर्टेंट ट्रैवल, ठीक है। सडन आपके दिमाग में आया यार मेरे को अब ज्योतिर्लिंग पे जाना है, मुझे ज्योतिर्लिंग विजिट करना है, तो आप ये भी प्लान कर सकते हैं। कुछ भी अभी यहां पर पॉसिबल हो सकता है आने वाले 3 महीने में। और अगर आपका काल सर्प दोष है तो आप ये समझिए कि यहां पर हेल्थ इश्यूज ट्रिगर हो सकते हैं, किसी तरह की अर्जेंसी ट्रिगर कर सकती है।
ठीक है, तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति हैं। आप इस समय अपने बच्चों की अपने बच्चों की कम्युनिकेशन, बच्चों की एजुकेशन, बच्चों का जो वो बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे, क्योंकि राहु है, ठीक है, मरकरी नीच राशि का है, वो किस तरह का कंटेंट देख रहे हैं, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न होते हुए नजर आएंगे। और आप अपनी लाइफ में इतना व्यस्त हैं, आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो वहां पर कुछ चीजें एक्सपेंड होंगी। तो इस समय अपने बच्चों की तरफ भी आपका ध्यान देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस समय आपका फ्यूचर बच्चों का अगर ऐसी एज में है या इस तरह का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास प्रॉपर रिसोर्स होने चाहिए और उनके ऊपर किस तरह का डिसिप्लिन होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका टास्क है। अगर आपने उनके ऊपर डिसिप्लिन नहीं लगाया, अगर राहु के ऊपर डिसिप्लिन नहीं लगाया, राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति आ रहे पाप, आपको लगेगा मेरा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, बच्चे को भी लगेगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, ओवर ऑप्टिमिज्म आ जाएगा और ओवर ऑप्टिमिज्म रियलिटी की तरफ सामने आएगा आने वाले समय में, जब आप कहोगे यार ये क्या हुआ, इतने कम मार्क्स, या इस कंपटीशन को आप क्लियर नहीं कर पाए, बहुत टाइम से मेहनत कर रहे थे, इतना टाइम था तुम्हारे पास, तुम कर क्या रहे थे लाइफ में। तो ये सिचुएशन भी कहीं ना कहीं आती हुई नजर आ सकती है। जो लोग कंसीव कर रहे हैं उन लोगों को रिस्क नहीं लेना है, सात्विक रहें, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें। इस समय जितने शास्त्र आप पढ़ सकते हैं, 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति है, 9th हाउस का अपना घर होता है, भले से जैमिनी राशि है। तो आप रेदर देन सोशल मीडिया पे आप कुछ देखें, स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुने, आप बुक्स से पढ़ें, आप शास्त्र पढ़ें, बहुत अच्छा लगेगा, आपके अंदर बहुत पॉजिटिविटी आएगी। क्योंकि 5th लॉर्ड शनि देव 6th में है, मंगल देव भी आ गए हैं, तो आप पहला इंस्टेंट किसी चीज को लेके भी आपका नेगेटिव हो सकता है, आप क्वेश्चन मार्क में आ सकते हैं कि इससे क्या ही हो जाएगा, इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। आपको यहाँ हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल थे पहले, लेकिन आज आप लगेगा यार इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो यहां पर भी अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज करने की जरूरत है। शास्त्र पढ़ने से ये अपने आप में एक रेमेडी है। आप जो पढ़ेंगे, जो आप कंज्यूम करेंगे, जितनी जो आपका आभामंडल रहेगा, वही आपका बच्चे का ऑरा रहने वाला है, वही माइंडसेट रहने वाला है। ये 9 मंथ्स प्रिपरेशन है आने वाले 90 साल की। जो आने वाला बच्चा होता है वो कितने साल रहेगा, वो किस माइंडसेट का होगा, कितनी इंटेलिजेंस होगा, क्या उसके अंदर ऑरा होगा, कितनी कैसी एनर्जीज होंगी, ये सब हमारे ऊपर डिपेंड करता है। ये पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां पर इस तरह का प्रेशर दिखाई दे रहा है कि सेवा भी करनी है, अपना भी ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप को भी मेंटेन करना है। और देयर इज 100% श्योरिटी है कि आप स्टार्टिंग ऑफ द मिड, यानी कि मैं देखूंगा अप्रैल के मिड से ही और मई के मिड तक कहीं ना कहीं आपका अपने हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई ना कोई कॉम्पिटिटिवनेस दिखाई दे रही है। यानी कि आप एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करने लग जाओगे। साइलेंट कंपटीशन भले से होगा, लेकिन आप एक दूसरे के प्रति एक जेलसी, एक रेज, एक कॉम्पिटिटिवनेस ये दिखाई देगी। आप अंदर से फील करते हुए नजर आओगे। और इसको बैलेंस करने का एक ही तरीका है, आप जिम जाइए साथ में। मंगलदेव 10th ऑफ मई को आपके 11th ऑफ मई को आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। 7th हाउस में मंगलदेव या सूर्यदेव जैसी ऊर्जा अच्छी नहीं होती है। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ कर सकते हैं जहां पर आप जिम जा सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं, आप डांस कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं। इस चीज से आपको बहुत रिलीज करेंगे आप नेगेटिविटी, और आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आएगी। आपके पास एक टास्क आ जाएगा। अदरवाइज आप एक दूसरे को टास्क मानेंगे और एक दूसरे में ही कहीं ना कहीं अपनी चीजें, अपनी ऊर्जा कंज्यूम कर देंगे। प्लस 7th हाउस में सूर्यदेव अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन एक्सॉल्ट हो गए। तो आप ये देखिए 15th ऑफ मई से लेके 15th ऑफ अप्रैल से लेके 15th ऑफ मई, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। 15th ऑफ अप्रैल से लेके 15th ऑफ मई, जब तक सूर्यदेव आपके 7th हाउस में रहेंगे, हो सकता है आप मैरिज से रिलेटेड कुछ मेजर डिसीजन ले। कैसे डिसीजन? केतु ट्राइन में है, हो सकता है आप अनमैरिड हैं और आप ऐसे रिश्ते में जाने की कोशिश करें जो मैरिड है, यानी कि आप एक अनमैरिड इंसान एक मैरिड इंसान से बात कर रहा है, शादी करने की बात कर रहा है, कमिटमेंट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ अनकन्वेंशनल चीजें दिखाई देंगी यहां पर। और आपका सूर्य एक्सॉल्ट हो रहा है, तो आप बहुत फुल फ्लेज ऐसे बोलोगे कि हाँ मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, मुझे इसी से शादी करना है, इसी के साथ फ्यूचर देखना है, इसी के साथ आगे बढ़ना है। आपको वही भगवान लगेगा और वही चीजें आप आगे बढ़ते करते हुए नजर आओगे। तो यहां पर टेक अ पॉज, ये मेरा एक एडवाइस है आपके लिए। ये पूरा सेशन मुझे लगता है कंसल्टेशन है। अगर आप इस वीडियो को बहुत शांति के साथ समझते हैं, पेन को समझते हैं, क्या पेन हो सकता है, क्योंकि फ्यूचर तो बनना है, एक नया फ्यूचर तो आपका बन रहा है, लेकिन यहीं पर ही पेन है। और इस पेन को बियर कर लिया, इस प्रेशर को मेंटेन कर लिया, चीजों को हैंडल कर लिया और सही समय पे सही डिसीजन ले लिया, तो शायद हो सकता है आपकी गलतियां करने के चांसेस बहुत कम हो जाए। और कोई भी दिक्कत परेशानी आए, प्लीज सीक द एडवाइस, सीक, डोंट हेजिटेट। गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के हो रहे हैं 10th हाउस में। 10th हाउस हमारी नेम फेम आइडेंटिटी का है। नेम फेम आइडेंटिटी को बचाना है, प्रोटेक्ट करना है, अपनी लाइफ को प्रोटेक्ट करना है। सीक द हेल्प फ्रॉम द जुपिटेरियन थिंग्स। मंदिर जाइए,
गुरु लाइक फिगर, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, कोई काउंसलर, कोई हीलर, कोई एस्ट्रोलॉजर, आपका कोई भी एस्ट्रोलॉजर है, आपकी फैमिली का कोई एस्ट्रोलॉजर है, प्लीज सीक द एडवाइस, क्योंकि ये एक ट्रांजिट चार्ट है। हो सकता है आपको कुछ कुछ बातें कनेक्ट कर रही हैं, लेकिन आप अगर डिसीजन मेकिंग चीजों की तरफ जा रहे हैं, अगर आपको लगता है कोई डिसीजन लेना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव दैट मच टाइम, सीक द एडवाइस। एक बार अपनी कुंडली कंसल्टेशन जरूर कराइए, ठीक है। बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 6th हाउस में आपके, 6th हाउस का मालिक 9th में बैठा है। 6th हाउस में आपके शनि, मंगल और मरकरी बैठे हैं। अब शनि, मंगल, मरकरी आपके 6th हाउस में बैठ गए हैं। शनि और मरकरी इंजीनियर बनाते हैं। मंगल देव आपके यहां पर बहुत पॉजिटिव फील करते हैं, भले से मीन राशि में है, लेकिन यहां पर आपको पुलिस, लॉयर, सर्जन्स, डॉक्टर, आप नेवी में, आप आर्मी में, इन लोगों के लिए एक बहुत ही सुंदर समय दिखाई दे रहा है। आपका कोई ट्रांसफर हो सकता है, अगर आप पुलिस में है, नेवी में है, आर्मी में, आपको कोई ट्रांसफर होने की चीजें, ट्रांसफर हो चुका है ऑलरेडी। और ऐसी जगह जहां पानी है, जहां पहाड़ है, ऐसी जगह आपका कोई ट्रांसफर होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। फैमिली से दूर करेगा, बच्चों से दूर करेगा, 5th और 6th में बच्चों से दूर करेगा, एक गैप आएगा, ठीक है। 5th हाउस का मालिक 6th में शनिदेव, मीन राशि लॉसेस की राशि, कर्म का लॉस, यानी कि आप ये भी सोच सकते हैं कि मुझे जॉब छोड़ देनी है अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। टेक अ पॉज, होल्ड योरसेल्फ। अभी आप जितना स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कि आप जितना पैनिक कर रहे हैं, जितना फियर फील कर रहे हैं उन लोगों के लिए कि उनके मेरे बिना उनका क्या होगा, हो सकता है कोई ना कोई सॉल्यूशन मिल जाए, और डेफिनेटली मिलेगा। भगवान पे भरोसा और अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। प्लस जो लोग आईटी कंपनी में हैं, जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, मरकरी का नीच राशि का होना, हो सकता है कि 30th मई के बाद आपके कोई बंधन टूट जाए और मई जून में आपको एक नई अपॉर्चुनिटी, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आए। शुक्रदेव 20 अप्रैल के बाद अष्टम भाव में चले जाएंगे। अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में जो इंजीनियर्स हैं, जो डेटा एनालिस्ट हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो किसी तरह की इलेक्ट्रॉनिक, रोबोटिक, एआई, इन चीजों पे काम करते हैं, या इन चीजों को सीख के अब वो कोई जॉब ढूंढ रहे हैं, उनको जॉब मिलने के चांसेस है। लेकिन शनि का 3rd एस्पेक्ट है, मेहनत करना पड़ेगा। प्रारब्ध को खत्म करो, मेहनत करो, और अगर आपने फुल फ्लेज मेहनत की है, यू फील कॉन्फिडेंट, हनुमान चालीसा पढ़िए और आप इंटरव्यू दीजिए। मैं समझता हूं 30 अप्रैल के बाद आने वाले 2 महीने के अंदर आपकी प्रॉपर जॉब, अच्छी जॉब लग जानी चाहिए। जो लोग प्रमोशन ढूंढ रहे हैं, डेफिनेटली प्रेशर इज देयर। शनि का 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है, प्रेशर इज देयर, पेन इज देयर, ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर, लेकिन ये विपरीत राजयोग बना रहा है। अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में, ठीक है। अभी राशि परिवर्तन भी हो रहा है, गुरुदेव बृहस्पति मरकरी के घर में, मरकरी गुरुदेव बृहस्पति के घर में। अगर मैं राशि परिवर्तन करता हूं तो गुरुदेव यहां आकर बैठ गए शनि के साथ। कोई टेक्नोलॉजी, कोई किसी तरह का स्किल, कोई किसी तरह का इंट्यूशन, किसी तरह का कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई नजर आ रही है। विपरीत राजयोग हो सकता है किसी के जाने से आपको फायदा और आपको कॉल आ जाए। जिस कंपनी ने आपको मना किया था वो आपको अब चलकर आपको बुलाए, फोन करे कि आपकी जरूरत है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, गो फॉर इट। बस डॉक्यूमेंटेशन का ध्यान रखिएगा, टर्म्स एंड कंडीशन का ध्यान रखिएगा, किस टर्म्स पे बुला रहे हैं, कितने टर्म्स के लिए बुला रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपको टेम्पररी टाइम पीरियड के लिए बुला रहे हैं, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। केतु देव बैठे हैं सिंह राशि में। सिंह राशि के मालिक है सूर्य देव। केतु और सूर्य का 5-9 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। जो लोग गवर्नमेंट जॉब में है, उनका प्राइड, उनका ईगो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन जो लोग लीडरशिप रोल में है उनके लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कि लीड करने का मौका मिलेगा। अंदर से कंपैशन रखिएगा, अंदर से काइंड रखिएगा, बाहर से भले से आप थोड़ा सा बोल्ड हो रहे हैं। देखिए, बोल्ड होना और बदतमीज होने में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। आप गंदी बातों से, गंदी कम्युनिकेशन कर रहे हैं किसी के साथ, एम्प्लॉयज के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, या फिर आप उनको बोल रहे हैं कि मुझे इस समय तक चाहिए भाई, लेकिन मुझे चाहिए, एक ये तरीका हो सकता है, और एक तरीका कुछ और हो सकता है, मुझे नहीं पता। मैं अपने तरीके से समझा रहा हूं, जितना मेरा विजडम है, जितना मेरा अभी फ्लो में आ रहे हैं चीजें, तो मैं वो एग्जांपल देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये चीज होने बहुत जरूरी है। कंपैशन फील कराएं, सामने वाले को प्यार से काम कराएंगे, आपके काम 100%। ये आप राजा हो, सूर्य एग्जॉल्ट हो गया है, राजा को अपनी प्रजा से काम निकालने के लिए थोड़ा सा स्वीट होना पड़ता है, प्रजा अपनी जान देने के लिए रेडी हो जाएगी। अगर आप सीनियर जॉब में हैं, सीनियर अथॉरिटी है आपके पास, गवर्नमेंट है, आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आप कोई आप मैनेजर हैं, आप बहुत अच्छे पोस्ट पे हैं जहां पर आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करते हैं, दिस इज द मोमेंट जहां आपको अपलिफ्टमेंट मिलेगा। और ये अपलिफ्टमेंट छोटा नहीं है, 15 अप्रैल से लेके जून मिड तक, यानी कि अभी सूर्य देव में, फिर मंगल देव आ जाएंगे। अगर आप लॉयल्टी के साथ, एथिकल होकर, प्रिंसिपल्स के साथ काम कर रहे हैं और प्रिंसिपल्स का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, मैजिक आप देखते हुए नजर आएंगे। यू विल सी डिफरेंट थिंग,
आने वाले 2 महीने बहुत डिफरेंट होने वाले हैं, बहुत ज्यादा आपके लिए अमेजिंग होने वाला है। मेहनत मांग रहा है शनिदेव, कंट्रोल कर रहा है आपकी डिजायर्स को, शुक्रदेव की डिजायर्स को, यानी कि लग्जरी में जाके काम नहीं करना है, ग्राउंड रियलिटी के साथ काम करना है, आपको डाउन टू अर्थ भी रहना है और आपको हर छोटी छोटी माइन्यूट चीजों पे ध्यान देना है। आपको बड़ा बनने से, आपके प्रोग्रेस होने से, जिस चीज को आप बहुत डिले समझ रहे थे बहुत टाइम से, वो बढ़ते हुए नजर आएगी आपको। जिन लोगों की दशा चेंज हुई है, यानी कि जिन लोगों की कोई दशा चेंज हुई है या बहुत मेजर दशा चल रही है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं इस समय बहुत मेंटल स्ट्रेस देखूंगा जॉब में मैं। प्लस मरकरी, जो आईटी कंपनी में काम करता है, मरकरी नीच राशि का, उनका ले ऑफ हो गया है या फिर उनका डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम आ गया है, वर्किंग वीजा में थे, उनको फियर आ रहा है कि यार वर्किंग वीजा कैरी फॉरवर्ड हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मेरा वीजा बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा। अब बहुत कुछ मैटर करता है अपने पर्सनल डेटा चार्ट में, लेकिन मुझे लगता है 30 अप्रैल के बाद कुछ ना कुछ गुड न्यूज आपको मिलनी चाहिए। अगर आप फॉरेन लैंड में रहते हैं, वीजा पीआर के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो हो सकता है 30 मई के बाद, 30 मई निकल गया मेरे मुंह से, लेकिन 30 अप्रैल बोल रहा हूं मैं, 30 अप्रैल के बाद या फिर 3 जून के बाद, जब गुरुदेव बृहस्पति फाइनली 10th हाउस में आके एस्पेक्ट करेंगे, ये चीजें हो जाएंगी। लेकिन ओवर ऑप्टिमिज्म मत रखिएगा। मैंने बोल दिया, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप एफर्ट नहीं डालोगे। एफर्ट इज वेरी 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 मच नीडेड। डिसिप्लिन रहिए, ज्योतिष का सपोर्ट लीजिए कि हाँ एक कॉन्शियस लेवल पे आपको सपोर्ट मिल गया कि ठीक है मेरा काम हो जाएगा। अब मेहनत आपको करनी है, काम हो जाएगा। मैं अगर ऐसे ही नहीं बोलता हूं कि अगर मुझे नहीं दिख रही है चीजें, मैं डेफिनेटली मना कर दूंगा कि नहीं हो पा रहा है, अभी बहुत डिफिकल्टी है। लेकिन ये कालसर्प दोष कितना भी हो, यह यहां पर आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है, ये अवसर भी दे सकती है आपको, बशर्ते आपको वो जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि यू आर वर्दी। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। 3 जून के बाद तो डेफिनेटली बहुत शॉर्ट हूं मैं कि आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, आपके लिए सक्सेस, आपके लिए कोई ना कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिलेगा ले ऑफ होने के बाद भी। क्योंकि इन समय बदलता है ना, आपको ऐसा लगेगा कि जॉब नहीं रहेंगी एआई में, जॉब रहेंगी, ऐसी बात नहीं है जॉब खत्म हो जाएंगी, लेकिन कम हो जाएंगी। आप कुछ ना कुछ ऐसा सीख लेंगे, ऐसी कोई स्किल डेवलप कर लेंगे कि आपकी डिमांड फिर दोबारा बढ़ जाएगी। तो आप कर्म कर रहे थे, कर्म कर रहे हो, आगे भी आप कर्म करने वाले हो, तो ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुला लगन तुला राशि वालों के लिए कि हमारा कल क्या होगा। फ्यूचर स्टेक पे नहीं लगा है, एक बस न्यू फ्यूचर का निर्माण हो रहा है। ठीक है, कुछ पतन होगा तभी तो आप सोच पाओगे कि मुझे नेक्स्ट वॉट, ठीक है, युद्ध होगा तभी तो आप सॉल्यूशन ढूंढोगे। ठीक है, मैं एक दीपांशु जी का एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें उन्होंने बोला जो वर्ल्ड वॉर में हारा है, यानी कि जापान जो वर्ल्ड वॉर में हार गया था, वो कितना टेक्नोलॉजिकली आज आगे बढ़ गया है। यानी कि प्रॉब्लम आएगी तभी आप सॉल्यूशन ढूंढ पाओगे। ठीक है, गॉड ब्लेस यू। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो चंद्रमा आपके 10th हाउस के मालिक बनते हैं, सूर्यदेव आपके फर्स्ट 7th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस से भी हम बिजनेस देखते हैं, तो 7th हाउस का सूर्य का एक्सॉल्ट होना ये आपके लिए अबंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का बिजनेस को वाइंड अप भी करा रहा है। अब वाइंड अप किन का होगा? जो लोग अपने बिजनेस के साथ लॉयल नहीं है, जो चीट कर रहे हैं अपने बिजनेस को, जो एक्चुअली अपने बिजनेस अपने पोजीशन के नाम पे इंटरनली कुछ और कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। जो गड़बड़ करेगा इस समय उसको उसका भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा, कुछ और भी कह सकते हैं। ठीक है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं देखने को मिलेंगी आपको। अब सूर्यदेव आपसे क्या मांग रहा है? सूर्यदेव आपको बड़ा बनाना चाहता है। 7th हाउस में सूर्यदेव बहुत अच्छा फील नहीं करता है, लेकिन ये राशि वाइज उच्च के हो गए, वैसे हाउस वाइज नीच के हो गए। तो यहां पर जहां पर एक अनसर्टेनिटी दिखाई दे रही है, यहां पर आपको बहुत एथिकल होना पड़ेगा, प्रिंसिपल्स को चेक करना पड़ेगा, आपको जो कमिटमेंट किया है उसको पूरा करना पड़ेगा। आपने हो सकता है एम्प्लॉयज को आपने कोई कमिटमेंट किया हो काम कराने के लिए, और फिर आपने कहा कि नहीं ये पॉलिसी काम नहीं करेगी। आपको कमिटमेंट पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो आप एक छोटे से फेवर के लिए या एक छोटे से प्रॉफिट के लिए आप बहुत बड़ा प्रॉफिट खत्म कर सकते हैं अपना, ट्रस्ट में। तो आपको यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की, चलने की आवश्यकता है। सूर्यदेव यहां पर आपको लीडर बनाएगा, आपके अंदर क्रिएटिविटी लेके आएगा। आप हो सकता है प्रोफेशनली बहुत ज्यादा बिजी हो, जिसकी वजह से इंपैक्ट आपकी पर्सनल लाइफ पे पड़ सकता है, या फिर आप इतना काम करें कि आप खाना भी ना खा पाए, और जिसकी वजह से आपका हेल्थ इश्यूज हो सकता है। तो आपको बैलेंस बनाने के बहुत चलना है, ना प्रोफेशनल लाइफ की वजह से पर्सनल लाइफ खराब कर सकते हैं, ना आपकी खुद की हेल्थ खराब कर सकते हैं, क्योंकि काम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप गैस रिलेटेड, ऑयल रिलेटेड, किस तरह की एआई से रिलेटेड, किस तरह की रिसर्च, किस तरह की इलेक्ट्रॉनिक, मंगलदेव शनि के साथ बैठा, किसी तरह के कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं आप, मैन्युफैक्चरिंग फील्ड में काम करते हैं आपको प्रोडक्ट बनाते हैं,
अंधा काम आने वाला है आपके पास, इतना काम आएगा कि आप काम संभाल नहीं पाओगे, या फिर ऐसा काम चला जाएगा कि आप काम के बारे में सोचते रह जाओगे और आपके पास ग्राहक नहीं आएगा। ये एक ही सिचुएशन में होगा। केतु के ट्राइन में सूर्य है, अगर आप लॉयल नहीं हो तो खत्म हो जाएंगी चीजें। अगर आप लॉयल हो, जस्टिफिकेशन कर रहे हो, डिसिप्लिन हो, मेहनत कर रहे हो, कमिटमेंट पूरे कर रहे हो, काइंडनेस रख रहे हो, मासिस को साथ में लेके चल रहे हो, बहुत अच्छा समय है, क्योंकि सूर्यदेव एक्सॉल्ट हुए हैं मासिस के घर में। अगर आप मासिस के साथ काम कर रहे हो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर आप एक लेमैन की तरह काम करते हैं, आप होलसेल अपने आप में बिजनेस चलाते हैं, तो आपके लिए यहाँ पे चैलेंजेस बढ़ते हुए नजर आएंगे, क्योंकि सूर्य लीड करना जानता है। लीड करने के लिए मासिस चाहिए, और अगर आपके पास मासिस नहीं है, अगर आपके पास टीम नहीं है, तो आपको यहाँ पर सूर्य की जो पोजीशन है उसके साथ थोड़ी सी चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि सूर्य एक्सॉल्टेशन में चला गया, पीक पे चला गया। और ये एक्सॉल्टेशन प्रॉब्लम करेगा किसको? आपको, जिनके पास टीम नहीं है, जिनके पास अंदर ऊर्जा है लेकिन वो किसी को ऑर्डर नहीं दे पा रहे। अब अगर आप ऑर्डर ही नहीं दे पा रहे तो आपके लिए ट्रबल फिर बढ़ता हुआ नजर आएगा। गुरुदेव बृहस्पति जब 10th हाउस में आ जाएंगे, अगर आप कोई एजुकेशन रिलेटेड कोई काम करते हैं, कॉलेज है, सीनियर, आप कुछ ऐसा आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जहां पर आप बच्चों को एजुकेशन के लिए बाहर भेजते हैं, ठीक है, मेरे को वो वर्ड नहीं आ रहा है क्या वर्ड होता है उसका। अगर आप उस तरह का काम करते हैं, आप देखिए 3rd जून के बाद आपका जैकपॉट लगने वाला है, आपका जैकपॉट लगता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। प्लस जो किसी तरह का ट्यूशन का काम करते हैं, इंटरनेट पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे काम करते हैं, शुक्रदेव जैसे ही आपके 13 मई के बाद आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। जो इंटीरियर डिजाइनिंग का काम करते हैं, जो लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, उनके लिए भी वायरल होने का समय आ गया 13 मई के बाद। कंटेंट रेडी रखिए, 13 मई के बाद राहु के ट्राइन में शुक्रदेव आ जाएंगे, कंटेंट आपका वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ नए इंटरनेट पे कुछ वायरल होगा, आप उसे कॉपी करेंगे, आप उसे बनाएंगे, आप अपनी क्रिएटिविटी लगाएंगे, क्योंकि क्रिएटिविटी भी पीक पे होगी, क्योंकि शुक्रदेव के साथ गुरुदेव बृहस्पति दोनों यहां बैठे होंगे, ठीक है। 3rd जून के बाद गुरुदेव बृहस्पति यहां चले जाएंगे, शुक्रदेव भी चले जाएंगे, लक्ष्मी नारायण में योग बनाएंगे, यानी कि 9th हाउस 10th हाउस में शुक्र और गुरुदेव बृहस्पति दोनों साथ में बैठे होंगे। मई और जून आपके लिए अबेंडेंस, ग्रोथ, हैप्पीनेस लेके आ रहा है। कुछ ऐसा काम कराएगा जिसको दुनिया अप्रिशिएट करेगी। आप काम नहीं कारनामे कर सकते उस समय, तो आपके लिए बहुत ही सुंदर समय है और आप होलसेल प्रोडक्ट होने वाले हैं। बस आप टीम बिल्ड कीजिए, आने वाला काम संभालने के लिए रेडी रहिए, आप काम बहुत बेहतर करने वाले हैं। कुछ लोग आपको इनिशियल लेवल पे पागल भी कह सकते हैं कि यार ये कैसा है कि ये किस तरह का काम करने की कोशिश कर रहा है, इसका दिमाग अलग ही चलता है। लेकिन कुछ बड़ा वही करता है जो दिमाग से हिले हुए होते हैं कि भाई मुझे कुछ करना है। बस आप टीम लीड ट्राई कीजिए, टीम बनाइए, अपने अंडर में काइंड रहिए, लॉयल रहिए। केतु आपको झंडा फहरा सकता है। 11th हाउस मासिस में आपका झंडा होगा, पैसा आपके पास होगा, पैसा तो बाय डिफॉल्ट आना है, ठीक है। तो बिजनेस में ग्रोथ कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है, आपको बस डिसिप्लिन होने की जरूरत है। 10th मई के बाद, 13th मई के बाद स्पेशली आपके लाइफ में लग्जरी, कंफर्ट, बिजनेस ग्रोथ, एवरीथिंग विल बी देयर। तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है 13 मई से। अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है तो थोड़ी डिफिकल्टीज आपके लिए एक्स्ट्रा रहेगी, ठीक है। राहु केतु की दशा से गुजर रहे हो तो आपके लिए थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा रहेगी, तो आपको अपने पर्सनल चार्ट कंसल्ट कराना चाहिए। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा, राहु 5th हाउस में, 11th हाउस की राशि में, कुंभ राशि क्रॉनिक डिसीज देती है। 11th हाउस जो राहु का घर है वहां पर केतु बैठे हैं सिंह राशि के साथ, यानी कि 11th हाउस में 5th हाउस की राशि, 5th हाउस में 11th हाउस की राशि। आपके गट का प्रॉब्लम बढ़ता हुआ नजर आएगा, आपका जो फैट है खत्म होता हुआ नजर आएगा या बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। आपको बहुत डिसिप्लिन होने की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में चल रहा है उसका डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ने वाला है आपकी हेल्थ पे। और 6th हाउस की राशि 12th में, 12th हाउस की राशि 6th में, यानी कि दिस इज अ प्रारंभ। आप किसी ना किसी तरह की हेल्थ, आपके आसपास कोई बीमार या आप बीमार, मेडिकल अर्जेंसी आपकी लाइफ में पड़ी रहती है। रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप, या घर में किसी भाई का, किसी बहन का, किसी पर्सनल लाइफ में किसी का कोई ब्रेकअप, मेंटल प्रेशर आपको सबसे ज्यादा होगा। तुला लगन तुला राशि वाले इतने ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं अपनों को लेकर कि उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम होता है वो अपनी प्रॉब्लम मान लेते हैं और एंजाइटी लेने लगते हैं, स्ट्रेस लेने लगते हैं, मेंटल प्रेशर लेने लगते हैं, ठीक है। तो आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है कि आप प्रेशर जरूरत से ज्यादा लेते हुए नजर आओगे। अर्जेंसी समझ में आएगी, आपको लगेगा यार बहुत अर्जेंट है, मुझे ये प्रेशर लेना ही पड़ेगा, रात रात मुझे उठना पड़ेगा। लेकिन हो सकता है आप टाइम से सो जाओ, टाइम से उठने के बाद फ्रेश फील करो और बेहतर भी काम करोगे और आपका हेल्थ भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। केतु चले गए हैं, केतु गए हैं नवमांश में चंद्रमा की। मदर लाइक फिगर की प्रॉब्लम आ सकती है, मदर लाइक फिगर की हेल्थ को प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। 9th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति, किसी को मोक्ष भी मिल सकता है या किसी का बहुत सीवियर ऑपरेशन हो सकता है, सर्जरी हो सकती है। ये सबके लिए नहीं है, ठीक है, डरने घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। बहुत
आपको ब्रॉड होना पड़ेगा इस बात को लेकर कि मैं एक सब्जेक्टिव चार्ट देख रहा हूं, ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन चांसेस इज देयर, तो मैं चांसेस पे बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी पे बात कर रहा हूं, ठीक है। शुक्रदेव जैसे आपके आपके थर्ड हाउस में, नाइन्थ हाउस में चले जाएंगे, थर्ड हाउस की राशि में, यहां एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलने वाला है आपको, लेकिन अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो यहां पर चीजें ट्रिगर कर जाएंगी, ठीक है। यानी कि 13 अप्रैल के बाद, अभी फिलहाल प्रेशर फील कर रहे हो आप 13 मई तक, 13 मई के बाद आपकी लाइफ में चीजें बढ़ सकती हैं, आप कुछ बाउंड्रीज ब्रेक कर सकते हो, ओवर ऑप्टिमिज्म की तरफ जा सकते हो, ठीक है। टॉक्सिसिटी को ज्यादा एंटरटेन कर सकते हो, कोई आपको मना कर रहा है, कभी यूज कर रहा है, रिलेशनशिप के नाम पे आपको यूज कर रहा है सिर्फ कोई, और आप यूज करने के लिए रेडी है बिकॉज आपको इतनी गंदी आदत पड़ गई है, तो ये टॉक्सिसिटी नहीं है तो क्या है, एक रेड फ्लैग नहीं है तो क्या है। तो इस रेड फ्लैग को कहीं ना कहीं क्लीन करने का समय भी आपको मई के बाद मिलता हुआ नजर आएगा, और 3 जून के बाद जैसे गुरुदेव बृहस्पति आपके 10th हाउस में जाएंगे, आप अपने मान, अपने सम्मान के बारे में सोचते हुए नजर आओगे, ठीक है। फैट बढ़ना नहीं चाहिए, कफ आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, अगर आपको साइनस का प्रॉब्लम है, अगर आपको जुकाम रहता है तो प्लीज आप योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम कीजिए, कुछ सिट्रस फ्रूट खाइए, आप जितना हो सके स्टीम लेने की कोशिश कीजिए, ठीक है। किसी तरह कफ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, जितना बॉडी को ऑक्सीजन देंगे उतना अच्छा रहेगा। अगर आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं गया और कफ बिगड़ता चला गया, पोर्ट्स ब्लॉक हो गए, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पा रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनहेल्दी चीजें आपकी बाहर निकल के आ सकती है। तो देयर इज अ चांसेस आने वाले 3 महीने में कुछ छुपा हुआ डिसीज बाहर निकल सकता है और अर्जेंसी जैसी फील करा सकता है कि आपको अभी ये ठीक कराना पड़ेगा, ठीक है। 20 अप्रैल के बाद देयर इज अ चांसेस शुक्रदेव के ऊपर शनि का एस्पेक्ट है, आपको आई रिलेटेड इश्यूज या फिर थ्रॉट रिलेटेड इश्यूज भी होते हुए नजर आ रहे हैं। और जब शुक्रदेव, गुरुदेव, बृहस्पति एक साथ होंगे, देखिए बहुत सारी चीजें बनती हुई नजर आएंगी, मैं बोलता चला जाऊंगा और मैं आपको बताता चला जाऊंगा, लेकिन ये लास्ट है। गुरुदेव, बृहस्पति और शुक्र जब एक साथ बैठे होंगे तो ये शुगर क्रेविंग को बढ़ा देता है, ठीक है। तो आपको मई और जून में शुगर क्रेविंग को बहुत कंट्रोल करके चलना है, और अभी से हो सकता तो अभी से कंट्रोल करके चलिए, ठीक है। और मैरिड लाइफ में ईगो क्लैश नहीं करना है, ईगो प्राइड नहीं लेके आनी है, बहुत ज्यादा करेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जितना करेक्शन करोगे उतना अनहेल्दी चीजें घर में, एनवायरमेंट में बढ़ती चली जाएगी। प्लीज टेक केयर, और जितना हो सकता है ट्रैवल कीजिए, ट्रैवल करने से आपको बहुत हीलिंग मिलेगी। बात करते हैं फाइनेंस के बारे में। देखिए फाइनेंस की बात करूंगा, देखिए अष्टम भाव में शुक्रदेव चले गए, अष्टम भाव का मालिक अष्टम भाव में, अर्नड मनी मिलती हुई नजर आएगी, स्टॉक मार्केट में आपको कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन स्टॉक मार्केट आने वाले 4 महीने में सेंसेक्स नीचे गिरता हुआ नजर आएगा, 2 दिन उठेगा, 4 दिन बहुत ज्यादा गिर जाएगा। अब चॉइस इज ऑल योर्स, अगर आपके पास पैसा है, उतना आपके पास लिक्विडिटी है, उतना फाइनेंस है कि आपका ब्रेड एंड बटर भी चल रहा है, आपकी डिजायर भी पूरी हो रही है, एंड यू हैव दैट मच मनी कि आप डाल के भूल गए, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, ठीक है। और ये शुरुआत आपकी 20 अप्रैल के बाद दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव हो गए चीजों को लेकर, शनि के थर्ड एस्पेक्ट को आपने अवॉइड कर दिया, आप मेहनत कम और किसी की बातें सुन सुन के पैसा डाल रहे हो सकता है आपका पैसे का नुकसान होता चला जाए। Restrictions should be there. You should know how much is too much. कोई पैसे वाला है और वो पैसे वाला बोल रहा है यार मैंने इस वाले स्टॉक में पैसा डाल दिया, मेरे को तो बहुत फायदा हो रहा है, आप भी डाल दो। अरे आपके पास 1 लाख रुपए है, उसके पास करोड़ों रुपए हैं, ठीक है। डिफरेंस को समझिए, वो करोड़ों में से 10 लाख डाल भी देगा आपके लिए, आपको तो लगेगा ना 15 लाख, उसने बोला मेरे को तो 15 लाख का फायदा हुआ, 1 लाख वाले को तो लगेगा यार 15 लाख का फायदा हो गया, मेरी तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती थी इतने में, काश मैं भी लगा देता। ये काश ही आपको डुबा देगा, क्योंकि आप फिर अपने आप को पुश करोगे, लिमिट को पुश करोगे और ये ओवर ऑप्टिमिज्म में चले जाओगे। राहु के ट्राइन में गुरुदेव बृहस्पति, अरे देखा जाएगा, चलिए डाल के देखता हूं, लोगों को फायदा हो रहा, मुझे भी तो होगा, क्या मेरी इतनी किस्मत खराब है क्या? ये एक लेमैन तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप इस तरह के माइंडसेट में देखोगे अपने आप को। प्लीज टेक अ पॉज। अगर आप सोशल मीडिया से रूबरू नहीं है, स्टॉक से रूबरू नहीं है और आपके पास उतना पैसा भी नहीं है, तो प्लीज यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट। पैनिक होकर पैनिक बाय या पैनिक सेल, पैनिक इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, राइट। प्लस घर में कुछ एंसेस्टर्स का, कुछ इनहेरिटेंस का मुझे 1 साल से दिखाई दे रहा है ये, और इन 3 महीने में होता हुआ नजर आ भी रहा है कि हो सकता है कुछ सेल परचेज हो, इनहेरिटेंस का कुछ डिवाइडेशन हो, ठीक है, उससे आपको फायदा मिलता होता हुआ नजर आएगा। गैम्बलिंग से पैसा आता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन शनि का रिस्ट्रिक्शन है, पैसा आएगा चला भी जा सकता है। अगर आप पैसा कमाते हैं, देखिए पैसा आप किसी तरीके भी से कमाएं, लेकिन बस अंडर द टेबल इन करप्ट होके ना कमाएं, ठीक है, लीगल तरीके से कमाएं। पहली चीज तो अगर आपको पैसा कहीं से आ भी रहा है, प्लीज मेक श्योर आप डोनेशन करें, क्योंकि शनि मंगल कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 12th हाउस की राशि में बैठा है, यानी कि दैवीय आपदा, दैवीय कृपा आपको ऊपर से आनी है, और वहां पे शनि बैठा है। पहले आपको नेगेटिविटी करेगा, आपको लगेगा पैसा आ गया, अरे यार बचा के रख लेता हूं, बहुत क्राइसिस चल रहा है दुनिया में, क्या पता कब काम आ जाए।
डोनेशन शुड बी द की। डोनेशन आप जितना करोगे आपको उतना इंटरेस्ट मिलेगा जितना आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। तो दिल खोलकर डोनेशन कीजिए, कॉन्शियस डोनेशन करनी है लेकिन दिल खोल के कीजिए। जब आपको पैसा दैवीय कृपा से मिला है, अनअर्न्ड मनी कहीं से मिली है, तो आपको किसी को देने से पहले संकोच नहीं करना है, ठीक है। बस इतना कहना चाहूंगा। प्लस सूर्यदेव एक्सॉल्टेशन में है, 11th लॉर्ड 7th हाउस में, स्पाउस या स्पाउस के द्वारा कोई हेल्प फायदा होना, स्पाउस को कोई फायदा होना, ठीक है। वहां से कुछ गेन्स होते हुए नजर आ रहे हैं 15 ऑफ मई तक। कुछ डेट्स मैं बताता हूं, उसको लिख लीजिए, अपने अपने मतलब की बात निकालिए और उसके अकॉर्डिंग डेट लिख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो 15 अप्रैल से लेकर 15 ऑफ मई, 11th लॉर्ड आपके 7th में कुछ ना कुछ स्पाउस को फायदा या आपको फायदा या स्पाउस से आपको फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। गुरुदेव बृहस्पति 3 ऑफ जून को चले जाएंगे एक्सॉल्टेशन में। जो टीचर है, काउंसलर है, हीलर्स हैं, उन लोगों की लाइफ में कहीं ना कुछ अप्रेजल्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं, पैसा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो फाइनेंसेस आपके कहीं से कहीं तक मुझे स्ट्रक होते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। बस पैसा मेडिकल में, किसी को हेल्प करने में, किसी की EMI पे करने में, किसी के लिटिगेशन में, किसी तरह के कोर्ट कचहरी में पैसा लगेगा। पैसा आया राम गया राम दिखाई दे रहा है, लेकिन पैसा रुक जाएगा ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो जितने सात्विकता के साथ, जितना लीगलिटी के साथ आप चल रहे हो, चलते जाइए। अगर आपके घर में कोई आके आपके पास 10 दिन के लिए रह रहा है, आपको उसको फूड खिलाना है, तो समझ लीजिए आपका पैसा बच रहा है। आपको जहां लाखों रुपए जा सकते थे, हजारों रुपए जा सकते हैं, वहां पर आप कुछ किसी तरह की डोनेशन दे रहे हैं। भगवान आपको मौका दे रहा है कि आप किस तरह चीजों को सेटल कर लो, अपने कार्मिक बैगेज को सेटल कर लो, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सेवा करने से पीछे नहीं हटना है। फाइनेंसेस आपके अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं, अगर आप किस तरह के आर्टिस्टिक चीजों में काम करते हैं, आर्ट, कोई सिंगर है, कोई आर्ट है आपके पास जिसके द्वारा आप पैसा कमा सकते हैं, तो आप समझ लीजिए 3 ऑफ मई के बाद या फिर उससे 10 दिन बाद जब फाइनली शुक्रदेव चले जाएंगे आपके 9th हाउस में, यहां से आपका भाग्य बहुत प्रबल हो जाएगा और यहां से आपको बहुत फायदा मिलने लगेगा, यानी कि पैसा बढ़ता चला जाएगा आपका 13 मई के बाद फॉर श्योर। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो सूर्यदेव 7th हाउस में बैठे हैं 15 मई तक, केतु के ट्राइन में। जिन लोगों ने सच में मेहनत करी है उन लोगों के लाइफ में जैकपॉट लगने वाला है। गवर्नमेंट जॉब उनका लगना, कोई क्लियरेंस होना कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। प्लस एडिक्शन भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, पॉर्न वीडियो, सेक्सुअल इंटीमेसी, इमोशनल कनेक्शन नहीं है किसी के साथ, लेकिन आपका रेगुलर बेसिस पे किसी के साथ फिजिकल इंटीमेसी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ठीक है। कंट्रोल योरसेल्फ। अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे, शुक्र को खराब करेंगे, यानी कि अपना सीमेन खराब कर रहे हैं। सीमेन खराब कर रहे हैं तो शुक्र की पावर खत्म हो रही है आपकी बॉडी के अंदर। शुक्र खत्म होगा तो शनिदेव मीन राशि में बैठे हैं, शुक्र को एस्पेक्ट कर रहे हैं। सीमेन खराब, शनिदेव पानी को खत्म करेंगे, हेल्थ इश्यूज आएंगे आपको। तो आपको अपने आप के ऊपर बहुत कंट्रोल, बहुत अपने अंदर आइसोलेशन तो आपको मिलेगा, अपने अंदर सेटिस्फेक्शन लेके आइए। बिकॉज अकेलेपन को अवॉइड करने के लिए आप टॉक्सिसिटी को एंटरटेन करते हुए नजर आओगे, ठीक है, और जिसकी वजह से आप बीमार होते हुए नजर आओगे, राइट। कहीं ना कहीं किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अनकन्वेंशनल रिश्तों की तरफ, बड़ों सीनियर्स के साथ कोई कनेक्शन या अपने जूनियर्स के साथ कोई कनेक्शन आपका बनता हुआ नजर आ रहा है। 4-5 साल का गैप है और आप जम कर रहे हैं। यू जस्ट वॉन्ट टू एक्सप्लोर, यू जस्ट वॉन्ट टू एक्सपीरियंस, यू जस्ट वॉन्ट टू कमिट समथिंग। तो ये चीजें बहुत ज्यादा होती हुई नजर आ रही हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। और ये स्पेशली ट्रिगर कर जाएगा मई के मिड में। तो लव रोमांस इज देयर, बट उस लव रोमांस की कितनी मर्यादा होनी चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। लीगैलिटी प्रिंसिपल्स के साथ अपने कॉम्प्रोमाइज मत कीजिएगा। और कुछ लोगों के लाइफ में इस समय सीक्रेट्स रिवील होने का समय भी आ रहा है, तो सीक्रेट रिवील भी हो सकता है। इंटेलिजेंस का डिस्टर्ब होना, सीक्रेट रिवील होना, दिस इज वेरी प्रोमिनेंट। मंगल का अष्टम दृष्टि पड़ रही है आपके 1st हाउस पर, ठीक है। तो सीक्रेट कभी भी रिवील हो सकते हैं। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है, जैसे कि मैंने बोला आप लोगों के कुछ सीक्रेट रिवील हो सकते हैं। आपका इंटेलिजेंस डिस्टर्ब है, उसकी वजह से आप कुछ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स अपने एथिक्स के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, ठीक है। किसी के साथ बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं और जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है आपके रिश्तों में। तो इस चीज से बचने के लिए आपको बहुत कॉन्शियस लेवल पे क्लियर होना पड़ेगा। गणपति बप्पा की आराधना करनी चाहिए आपको। काऊ को फीड करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी जॉब के साथ लॉयल रहना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गणपति बापा का स्तोत्र करना, गणेश चतुर्थी का पाठ करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, गणेश जी के मंत्र का चैंटिंग करना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर लाइफ में कोई फाइनेंशियल क्रंच आ रहा है और आपको सेल परचेज करना चाहते हैं, आपने बहुत टाइम से मार्केट में डाला हुआ है कि ये बिकाऊ है और बिक नहीं रहा है, तो आप कनक धारा स्त्रोत पढ़िए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। सूर्यदेव एक्सॉल्ट हो जाएंगे 3 जून के बाद। अगर आपका 3 जून के बाद भी आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है, आपने सूर्य को अर्घ्य भी दे लिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो आप शिवजी जी को जल चढ़ाइए और विष्णु सहस्त्र नाम पढ़िए। अगर उनके सामने नहीं बैठ के पढ़ सकते तो आप उसको सुनिए, घर में सुनिए पूजा पाठ करते हुए, और शिवजी जी को जल चढ़ा के आइए। एक लोटे में जल भरा, विष्णु सहस्त्र नाम घर में चल रहा है, वो एनर्जाइज हो रहा है जल, उसको जाके शिवजी जी को चढ़ा दीजिए आप। 3 जून के बाद ये क्रिया आपको 30 अक्टूबर तक करनी है,
लिब्रा लगन, लिब्रा मून साइन वाले को जितनी भी प्रॉब्लम है, जितनी भी एंजाइटी है, वो कहीं ना कहीं मुक्त हो जाएंगे आप अपनी ऋण से। प्लस आपको कहीं ना कहीं कोई एंजाइटी है, आपको कोई डार्क ड्रीम्स दिख रही हैं, आपको कुछ फियर लग रहा है, या आप कुछ तरह का अपने अंदर का एफर्ट को बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, पोटेंशियल बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, आप नेगेटिविटी को किल नहीं कर पा रहे हैं, अर्जेंसी के नाम पर आप गलतियां करते जा रहे हो, आप दुर्गा चालीसा का पाठ करें, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम यानी कि दुर्गा जी के 108 नाम का पाठ करें। हार्डली 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। ये 5 मिनट आपकी लाइफ को बदल सकते हैं। आशा करता है वीडियो समझ में आया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।